हेलो एवरीवन। फास्ट एपीआई के लिंक्डइन पर या ट्विटर पर मैंने देखा था कि उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें कहा था कि यूवी एक्स का यूज़ करके आप फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने अभी तक उसको चेक नहीं किया, चलिए तो इसको एक बार उसको चेक किया जाए, मतलब देखिए कि कैसे करता है काम। मैंने अभी तक किया नहीं है उसको। तो सी ड्राइव के अंदर मैंने एन नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जो कि फ़िलहाल के लिए अभी खाली है। इसके अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। नॉर्मली हम लोग फास्ट एपीआई क्रिएट करते हैं यूवी के साथ, तो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? क्रिएट करते हैं जैसे प्रोजेक्ट वन, इसका नाम रखता हूँ मैं प्रोजेक्ट वन, ये नाम रखा। और ये फ़ोल्डर मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, ऐसे ओपन किया वी एस कोड में, और इसको इधर किया, टर्मिनल ओपन करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले यू वी आई एन आई टी करते हैं, इससे हमारा ये इनिशलाइज होता है। फिर आपको अगर गिट इग्नोर चाहिए तो रखना है, नहीं रखना है तो डिलीट कर देना है, ये पता है। लेकिन इसके बाद हमें यूवी ऐड करना पड़ता है, यूवी ऐड, और जैसे फास्ट एपीआई आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फास्ट एपीआई और स्टैंडर्ड हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हम लोग लिखते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मेन फाइल है हमारे पास, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको कर देते हैं डिलीट। और गिट इग्नोर वगैरह रखना है तो ठीक, बढ़िया। और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर हम लोग ऐप एक तरह से क्रिएट करते हैं, ऐप नाम से फोल्डर, और इसके अंदर में आई एन आई टी अंडरस्कोर डॉट पी वाई, और फिर इसके अंदर में हम लोग मेन डॉट पी वाई इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो इतना काम हमें करना पड़ता है कि पहले इनिशियलाइज़ करो यूवी के साथ, फिर फास्ट पे इंस्टॉल करो, और फिर ये सारी चीज़ें आप करो। तो ये एक तरीका है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और आगे भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका दिया गया है जो हम लोग अभी देखते हैं। प्रोजेक्ट टू यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फ़ोल्डर, और इसमें राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं वी एस कोड के साथ। जैसे ये ओपन हो गया हमारा। अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना टर्मिनल में, और यहाँ पर जो कमांड उन्होंने बताया है वह है कि आपको लिखना है यू वी एक्स लिखा, फिर आप लिखिए फास्ट ए पी आई डैश न्यू, बस इतना लिखिए। और अब जिस फोल्डर के अंदर है उसी फोल्डर को रूट मानकर ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और फास्ट ए पे इंस्टॉल भी कर देगा। देखिए कुछ इस तरीके से। सो यूवी का ही यूज़ ये करता है, तो यूवी यूज़ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल फाइल में फास्ट ए पे स्टैंडर्ड इंस्टॉल हो चुका है। वी वाली फोल्डर भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। मेन फाइल यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हमारा क्रिएट होकर मिल जाता है। बट मैं फास्ट एपीआई वालों को सजेशन दूंगा कि ये जो मेन फाइल है ये आप ऐप फोल्डर के अंदर डाल कर दीजिए, और उसमें INIT फाइल भी क्रिएट करके दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज लोग यही फॉलो करते हैं ऐप वाला, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये हमें एक एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। अगर आप बना ही रहे हो इस तरीके से पैकेज, तो ये डेवलप करके दे दीजिए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे नेम आता है, वर्जन आता है, रिक्वायर्ड क्या है वो आता है, और रिडमी फाइल में थोड़ा सा आपको दिख जाता है, जैसे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट का नाम, क्विक स्टार्ट, और क्या आपको रन करना है, यूवी रन फास्ट एपीआई डेव, ये करके आप स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट सर्वर। उन्होंने थोड़ा सा प्रचार किया हुआ अपना फास्ट एपीआई क्लाउड का, अगर आपको डिप्लॉय करना है तो। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा उन्होंने लिखा, स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है यूवी लॉक भी हमारा क्रिएट हो जाता है बिकॉज इंस्टॉल हो रहा है। तो ये एक तरीका है। एक और तरीका है, इसमें क्या था, इसमें हमने लिखा था यूवी एक्स फास्ट एपीआई डैश न्यू, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर ये उस फोल्डर को क्रिएट करेगा और उसमें प्रोजेक्ट सेटअप करके आपको देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वह कैसे कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पर कोई फोल्डर हमें क्रिएट नहीं करना, हम लोग डायरेक्टली यहीं पर ओपन करेंगे वी एस कोड, यानी कि एन फोल्डर के अंदर में। तो प्रोजेक्ट 3 में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ से तो यू वी एक्स लिखना है, फास्ट ए पी आई डैश न्यू, और यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 लिख देते हैं। तो जिस तरीके से मतलब फोल्डर का रूट फोल्डर का नाम लिख सकते हैं आप, इंटर की प्रेस कीजिए, और देखिए प्रोजेक्ट 3 हमारा क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर में सारे आपको फाइल फोल्डर्स मिल जाएंगे। फिर आप ऐप फोल्डर क्रिएट करना तो क्रिएट कर लीजिए, वरना मेन यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ करना हो कर लीजिए। और डॉक्यूमेंटेशन तो मिल जाता है प्रोजेक्ट 3 का यूज़ करके, मतलब रेडमी फाइल में मेंशन रहता है ये। तो ये अच्छा तरीका है, मतलब क्विक करना है तो ये भी अच्छा तरीका है आपको अलग से इंस्टॉल करने की, मतलब इनिशियलाइज़ करो फिर इंस्टॉल करो, जैसे हमने प्रोजेक्ट 1 में किया वैसी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। और साथ ही ये गिट इग्नोर भी नहीं करके देता आपको, मतलब इनिशियलाइज़ करके नहीं देता गिट। ये भी एक बहुत बेहतरीन है। तो जब भी मौका मिलेगा हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे। दोनों को सबको याद रखना है, जैसे जहाँ क्रिएट करने का मौका मिल जाए वैसे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही लेटेस्ट आया हुआ है, कल परसों 1-2 दिन पहले। आज है नवंबर 12 नवंबर में। आप ये 10 तारीख को शायद 10 या 11, कल या परसों बीता हुआ मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रिलीज़ हुआ है। वेल ये तो तरीका जो फॉलो करना है कर लीजिए। आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, एक इनिशियलाइज़ करने के बाद इंस्टॉल करना जो कि प्रोजेक्ट 1 में देखा। दूसरा तरीका जिसमें आप फ़ोल्डर अपने मर्ज़ी से क्रिएट करते हैं और उसमें सिंपली फास्ट एपीआई डैश न्यू लिख देते हैं, तो इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। आपको प्रोजेक्ट
यानी कि रूट फ़ोल्डर का नाम मेंशन करना है तो वह भी कर सकते हैं। ये पूरा तरीका, ठीक है। अभी फास्ट एपीआई आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है तो कहाँ से सीख सकते हैं? इसके लिए को मेरी वेबसाइट पे आना है uncutcoding.com पर कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है, यहाँ पर लिखिएगा फास्ट और ये मिल जाएगा, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्ट करेगा यूडेमी की इस वाली साइट पे। यहाँ पर आप इसको इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। फास्ट एपीआई फुल स्टैक मास्टरी, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड अर्न, सब कुछ मैंने बताया बेसिक से लेकर एडवांस से, इंक्लूडिंग 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। सोर्स कोड मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, याद रखने के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। हर एक टॉपिक चाहे वह डेटाबेस में एसक्यूएल एल्केमी कोर हो या फिर एसक्यूएल एल्केमी ओआरएम हो, एलेम्बिक यूज़ करना हो, या फिर आप यूज़ करना चाहते हैं एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस के लिए तो ये भी बताया हुआ है। आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिंजा से, एचटीएमएक्स, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, सब कुछ बहुत ही डेप्थ में बताया गया है यहाँ पर। इसके अलावा आपको डेटाबेस कनेक्शन बनाना है माइस्क्यूएल से, पोस्टग्रेसक्यूएल से या फिर मोंगोडीबी से, तो ये सब भी मैंने बताया हुआ है। अपने एपीआई को मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं पैसे बनाने के लिए, तो आपको ये तरीका भी मैंने बताया, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कैसे बनाते हैं। 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, डॉकर के साथ कैसे काम करना है, एडब्ल्यूएस में कैसे होस्ट करेंगे, वीपीएस में कैसे होस्ट करेंगे, डॉकर के साथ कैसे होस्ट करेंगे, पोस्टमैन से कैसे टेस्टिंग करते हैं, लॉगिंग कैसे करते हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट जिसमें बैकएंड में फास्ट एपीआई और फ्रंट एंड में नेक्स्ट जेएस मैंने यूज़ किया है। कुछ मिसलेनियस ऑन डिमांड वीडियोस जो होती हैं वह सारी मैंने यहाँ पे बताई है, जैसे कि यूवी के साथ कैसे काम करना है, यूवी डॉकर के साथ कैसे काम करना है, लेज़ी लोडिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो इसे कीजिए इनरोल और सीखिए फास्ट एपीआई बेसिक से लेकर एडवांस तक। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।